प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा अष्टम की गणित में वर्ग तथा वर्गमूल को समझेंगे। इससे पहले के पार्ट 1 वीडियो में हमने वर्ग तथा वर्गमूल के विषय में आप लोगों को जानकारी दी। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? पहला है 625। ये आपको मालूम है कि जिनके इकाई में 5 है या अन्य भी संख्याएं पहले फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया था, वो पूर्ण वर्ग होती है। ठीक, तो 25 का वर्ग 25 और 25 का वर्ग जो है 625 होता है, मालूम है सीधे सीधे। दूसरा है 918, तो इसके इकाई के अंक में 8 है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। हमने बताए थे कि जिनके इकाई में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसके बाद तीसरा है 10,000, तो 4 जीरो है, अतः ये पूर्ण वर्ग होगी। फिर है 12-25, अब इनको हम गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जैसे 12-25 है, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 से अगर संख्या विभाजित हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि इकाई में समअंक नहीं है, इसलिए 2 से नहीं। इसके बाद 3 से देखते हैं, तो 3 में हमने बताया था विभाजिता कर लेंगे। 1 2 3 3 2 5 5 10 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से भी नहीं करेंगे। अब 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 2 बचे 25। फिर 5 से 5 चक्कू 20, 5 में 45। अब 5 से नहीं कटेंगी, 7 से कटेंगी। 7 7 50, फिर 7 जोड़ा हमने बना लिया। ये जोड़े बन गए हमारे। जिनमें जोड़े बन जाएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्याएं। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। ऐसे ही जैसे 30-24 है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। 30-24, 2 से काटिए 2, फिर 2 से कट जाएगा 14। जब तक इकाई में सम अंक होंगे तब तक ये 2 से कटेगा। फिर 2 से 6, 14, फिर 2 से कटेगा 2 2 फिर 16 2 में। अब 2 से नहीं कटेगा। अब हमको 3 से देखना है। 1 8 1 9 और 9 18। 18 3 से कट जाती है, इसलिए 3 से ये कटेगा। 18 फिर 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 फिर 3 से 7। अब ये 7 से कटेगी। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, मगर इनके जोड़े नहीं बन पाए, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए। पहले तो सम संख्याओं का हमने बताया था कि सम संख्याएं का वर्ग भी सम संख्या ही होती है, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक विषम है। दूसरा सम है,
इसलिए ये हो सकता है, चेक करना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, मगर इसके इकाई के अंक में 4 है, इसलिए हो सकता है। तीसरा नहीं हो सकता है, चौथा भी नहीं हो सकता है, पांचवा भी नहीं हो सकता है, और ये छठा हो सकता है। अब आपको चेक करना है दूसरा और छठा, 38, 44, ये हमको देख लेना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। देखिए, 2 से काटिए, 2, फिर 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में 1 आ गया, समंक नहीं। 3 से देखिए, 6, 1, 7 और 9, 7, 16, 3 से देखिए, 5 से कटेगा। 7 से देखिए, 7, 1, 7, 2 बचे, ठीक, 7, 26 हुआ, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 5, 26, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक, 7 से नहीं कटा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 13 से काटिए, 13 से 91 बचे 5, 51 हुआ, 13 से भी नहीं कटा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे आप काटेंगे फिर भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहला ये 676 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, 26 का वर्ग होता है 676। तीसरा देखिए, इसी प्रकार से तीसरा है, निम्नलिखित में से विषम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए। तो विषम संख्याओं का पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि इकाई में 4 है, दूसरा हो सकता है, फिर तीसरा नहीं हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है और छठा नहीं हो सकता। तो जो हो सकते हैं उनको हम चेक कर लेंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा अपने आप रहिएगा, चौथा देखिए, परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। जैसे -8, इसका वर्ग करना है। वर्ग करने में सदैव संख्या प्लस की आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए -8 गुणे -8 64 प्लस का आ जाएगा, तो 64 जो है इसका। इसी तरीके से कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, तीसरा है जैसे -21/23, इसका वर्ग निकालना है, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, 21 का निकाल लीजिए, 441 होता है, और 23 का निकाल लीजिए, 23 का वर्ग निकाल लीजिए, 23 का कितना होगा, 440, 22, 484, 23, 529, 23 का 529 निकालिए। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से इसके सभी पार्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है बिना वास्तविक योग के निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 15 और 17। अब हमको कह रहा है कि बिना योग किए योगफल ज्ञात करना, हमको जोड़ना नहीं है और इसका योगफल ज्ञात करना। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जितनी ये संख्याएं हैं इनको जोड़ लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हमारी आई 9। अब इसका वर्ग कर दीजिए, यही इनका योगफल हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उनको गिन लीजिए, उनका वर्ग कर दीजिए, वो हमारा जो है इनका योगफल 81। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, पाइथागोरियन ट्रिक हमको छांटनी है। जैसे 3 4 5 देखना है कि पाइथागोरियन ट्रिक है कि नहीं है।
हमने बताया था पाइथागोरियन ट्रिक के लिए हमको सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर देना है बराबर, अब जो शेष दोनों बची हैं उनका वर्ग करके और जोड़ देना है। ये 25 हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25। अगर बराबर आ जाता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है, अन्यथा नहीं है। 6 7 8, अब देखिए दूसरा है जैसे 6 7 8, 6 7 8, तो बड़ी संख्या है हमारी 8 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कर देंगे और 7 का वर्ग कर देंगे। इसका तो 64 आ गया, 36 और 49, 7 6 9 6 15 के 5 1 और 4 3 7 85 आया, इधर 64 आया। अतः ये पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिक है, 12 21 24 नहीं है, इसको करके देख लीजिए, नहीं आएगी। 8 15 17 है। ठीक इसी तरीके से हमको ये देखनी है कौन सी पाइथागोरियन ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, m = 8। अब इसके लिए हमें पाइथागोरियन ट्रिक बनानी है, इसके लिए हमको पाइथागोरियन ट्रिक बनानी है। हमने एक सूत्र बताया था कि 2m m² - 1 और m² + 1, 2m 16, m² - 1 8 8 64 में से गया 63, 8 8 64 में 65। ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिक बन गई। इसी तरीके से हम कोई भी पाइथागोरियन ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 121 और 196 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब विषम संख्याओं के योग के रूप में हमको लिखना है, यानी हम देखते हैं ये वर्ग किसका, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग है। अब इसको हमें विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। योग 1 फिर 3 5 7 9 11 13 15 17 11 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका अगर हम योग करके देखेंगे तो हमारा 121 आ जाएगा। ठीक है, विषम संख्याएं हैं सब, इनका योग जो है 121 आ जाएगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 ही हो गया। फिर 11 और 13 देख लो, 3 1 4, या ऐसे ही 25 ही हो गया। फिर इसके बाद में जोड़ लिए, यहां तक हमने कर लिया था। इतनी संख्याओं को हमको जोड़ना है। देखिए 1 9 1 10 7 17 5 22 22 3 25 1 26 3 6 हासिल है। 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 6 5 11 के हासिल लगा 1 और 9 2 11 1 12। ये हमारा योग। ऐसे ही 196 का लिखना है। ठीक है, ये किसका, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और फिर उतनी ही बार लिखते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पहला, पूर्ण संख्याओं के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 64 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग, ये हमने पहले वीडियो में बताया था आपको। 64 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग, इसमें हमने बताया था एक फार्मूला 2n + 1। यहां पर n छोटी संख्या, तो 2 × 63 + 1 6 × 12 + 1 127। इसको हम जो है इस तरीके से। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं,
ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए माइनस बी, इसका क्या हो गया ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका एक आ गया, 4 3 7 6 6 12, 127, ये इस तरीके से। ठीक, तो ऐसे हमको कर लेना है इस सूत्र से 2n + 1 में रख के और मान निकाल लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पहला कह रहा है कि एक निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटना है। एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, एक वर्ग संख्या में अंकों के वर्गों की संख्या सम होती है, ये हमको देखना है। देखिए पहला जो है हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, कोई जरूरी नहीं वर्ग संख्या में सम भी हो सकती है और सम और विषम दोनों हो सकती है। दूसरा है एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य होता है, एक अभाज्य संख्या का वर्ग सदैव अभाज्य होता है। जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 2 का 2, 2 का वर्ग जो है 4 हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 है, 3 का 9, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 वर्ग संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है, 2 वर्ग संख्याओं का योग, कोई 2 वर्ग संख्याओं का योग करेंगे एक वर्ग संख्या होती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। ये हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद में आता है 2 वर्ग संख्याओं का अंतर एक वर्ग संख्या होती है, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में कह रहा है 2 वर्ग संख्याओं का अंतर एक वर्ग संख्या होती, कोई जरूरी नहीं है। निकाल के भी आप देख सकते हैं। 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है, 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है। देखिए जैसे 2 कह रहा है 2 वर्ग संख्याओं, 2 का वर्ग मान लीजिए 4 हो गया, ठीक, और 3 का वर्ग 9 हो गया। एक वर्ग संख्या होती है, 36 आया, 36 हमारी एक वर्ग संख्या है, सही है। पांचवा देखिए, कोई भी वर्ग संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, बिल्कुल सही है। वर्ग संख्या सदैव धनात्मक होती है। 70 और 80 के बीच कोई वर्ग संख्या नहीं होती है, 70 और 80 के बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं है, सही है। कोई भी वर्ग संख्या 70 80 के बीच में नहीं है। 200 में 14 वर्ग संख्याएं होती हैं। संख्या 200 में से 14 वर्ग संख्या, 14 196, 14 का वर्ग 196, ये भी सबको होता है। ठीक, इस तरीके से हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12 13 ये वैदिक गणित के वीडियो पड़े हुए हैं, उनसे आप लोग समझिए और इनको हल कर लीजिए। वैदिक गणित जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनसे इनको हल कर सकते हैं।